बड़पुरा के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। दिन में तो सब ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही उस कुएं के पास से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, बच्चों, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। इस गांव में राकेश नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था, जो भूत प्रेत को नहीं मानता था। ऐसी बातों को वो अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसके दोस्त एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। राकेश, सुना है कल रात फिर उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आई थी। अरे वो सब झूठ है, हवा चलती होगी तो आवाज आती होगी। अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात जाकर देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आज रात मैं जाकर देखूंगा कि उस कुएं में है क्या। सच्चाई से अनजान राकेश ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस कुएं में जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे राकेश चुपके से घर से निकल गया। पूरा गांव सो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। चांद की हल्की रोशनी में वो कुआं और भी डरावना लग रहा था। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और कुएं के अंदर झांका। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई सफेद साया हिल रहा है, लेकिन आवाज बाहर से आ रही थी। राकेश घबरा गया और बोला, कौन है वहां? अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और अगले ही पल वो औरत कुएं के अंदर से बहुत तेजी से ऊपर उठने लगी। राकेश चीख पड़ा। अगली सुबह राकेश गांव के चौराहे पर बेहोश पाया गया। लोगों ने उसे उठाया। वो काफी डरा हुआ था। उसने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्ग गंभीर हो गए। मैंने कहा था ना, उस कुएं के पास मत जाना। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी बताई। बहुत साल पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में भटकती है और जो भी रात में वहां जाता है उसे वो कभी कभी दिखाई देती है। उस दिन के बाद राकेश कभी भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग कहते हैं आज भी रात के समय उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो शायद वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।